हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकतास मैजिक मील्स। सो ये है रसोई से रोज़गार तक सीरीज़ 4। सीरीज़ 3 में मैंने आपको बताया था कि क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं उसके बाद क्या? उसके बाद सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्लाउड किचन रन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्लानिंग करना। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होती है तो आपका जो किचन है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, अदरवाइज़ क्या होता है वो शॉर्ट टर्म में ख़त्म होने लगता है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आता सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें। इसके लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं। अगर आप उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस स्मूथली रन होगा। इस सीरीज़ को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे स्टेप्स फॉलो नहीं हो पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में बनाएंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है बिजनेस नेम को फाइनल करना। ये तो आपको FSCI फूड लाइसेंस बनवाते समय ही फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि उस पेपर पे आपके ब्रांड नेम को लिखा जाता है। ये तो सबसे पहला स्टेप होता है। बहुत अच्छा सा आप नाम अपने बिजनेस का रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कि मैंने रखा है एकतास मैजिक मील्स। अगर आप अपने नाम पे रखते हैं तो उससे 2 फायदे होते हैं, आपके नाम को भी पहचाना जाता है और आपके बिजनेस नेम को भी पहचाना जाता है। सेकंड स्टेप होता है मेन्यू प्लान को फिक्स करना। आपका जो मेन्यू हो वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से बना होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी नहीं हो। आप अगर डेली बेसिस पे मेन्यू प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आज के मेन्यू में ये है और कल के मेन्यू में ये होगा। उससे क्या कस्टमर को पता होता है कि आज के मेन्यू में ये है, तो वो आराम से ऑर्डर कर सकता है और उसको वैरायटीज़ भी मिलती है खाने की, अगर आप वैरायटीज़ देना चाहते हैं तो। अगर आप वैरायटीज़ देना नहीं चाहते तो आप एक मेन्यू बना के और उसको भी डाल सकते हैं। तीसरा स्टेप होता है पैकेजिंग और ब्रांडिंग पे ध्यान देना। पैकेजिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसके ऊपर आपके बिजनेस नेम का टैग होना चाहिए, अच्छे से वो रैप अप होना चाहिए, जिससे कि खाना अगर थोड़ा दूर भी जा रहा है तो वो गिरे ना। नेक्स्ट स्टेप होता है रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी रेसिपी है वो हमेशा एक सी बननी चाहिए। उसके लिए आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप पास्ता बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ते में कितना कप पास्ता जाएगा, कितना उसके अंदर सॉस जाएगा, कितना चिली फ्लेक्स जाएगा। आप जब अपनी रेसिपी को पहले ट्राई करिए और उसके बाद एक मेजरमेंट लीजिए और उसी हिसाब से हमेशा अपनी रेसिपी को बनाइए, तो आपकी जो रेसिपी है वो हमेशा एक सी बनेगी, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगी। उससे क्या होगा, कस्टमर को हमेशा एक सा फ्लेवर मिलेगा और वो आपके खाने में इंटरेस्टेड रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है ऑर्डर सिस्टम सेट करना। ऑर्डर सिस्टम सेट करने का मतलब ये होता है, या तो आप अपने फ़ोन पे, गूगल फॉर्म पे, या फिर किसी डायरी में, जो भी आपको ईजी लगे उस पर आप लिख लीजिए कि ऑर्डर्स किसके जाने हैं। जैसे अगर आपको प्री ऑर्डर्स भी आते हैं या तुरंत ऑर्डर भी आते हैं तो आप उस पर लिख लें, क्योंकि जब हमारा क्लाउड किचन चलने लगता है तो हमें बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। उससे क्या हम खुद भी भूल जाते हैं कि अब ऑर्डर किसको देना है। किसी का ऑर्डर किसी के पास ना पहुंच जाए, इसके लिए आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, या फिर आप फ़ोन पे गूगल फॉर्म पर भी मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपके जो ऑर्डर्स है वो स्मूथली जा सके। बाकी के स्टेप्स मैं आपको सीरीज़ 4 के पार्ट 2 में बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।